सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने हम सबको मुझे शारदा दीदी और सुधा दीदी को स्माइल मेडिटेशन के बारे में बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सो मच। सो आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, हमें जब इनविटेशन आया था तो उस इनविटेशन में वो लिखा था स्माइल मुद्रा हीलिंग। यस, आप स्माइल ब्रीथिंग और मुद्रा के साथ कैसे अपने आप को हील कर सकते हो, ये हमारा आज का विषय है। ठीक है, तो अगर हम स्माइल ब्रीदिंग मुद्रा या स्माइल ब्रेथ मुद्रा की बात करें तो ये तीनों शब्द जो इसमें हैं, स्माइल, ब्रेथ, मुद्रा, ये तीन शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने कीमती हैं। अगर हम इन तीनों शब्दों की गहराइयों में उतर जाएं तो ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। इसके द्वारा हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को ही नहीं बट अपने चारों तरफ हम अपने घर के लोगों को, अपनी सोसाइटी को हील कर सकते हैं। स्माइल और मुद्रा और ब्रेथ, ये तीनों को कॉम्बिनेशन आज हम समझेंगे। तो फिर इन तीनों शब्दों में से एक शब्द को पहले चुनते हैं। यस, ब्रेथ, स्माइल, ब्रेथ एंड मुद्रा। सो ये जो ब्रेथ है, इस ब्रेथ का कनेक्शन सोल के साथ है, आप सब लोग जानते हैं। यस, सो सोल के साथ है, तो ब्रेथ है तो सोल है, सोल है तो ब्रेथ है। दोनों में से एक भी चीज गई तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो फिर अगर हम सोल की बात करें, यस, ऐसे क्या बोलते हैं ना, तार से तार मिला। ब्रेथ से हम सोल की तरफ गए और सोल से हमने ये पहचाना कि हम, यस, हमारे अंदर जो सोल है, और आप सब जानते हैं, देखिए शब्दों से सब जानते हैं कि सोल परमात्मा का अंश है। यस, हम सब जानते हैं, बट कितनी परसेंटेज का एहसास है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। जितना हम इसको अपने एहसास में रखते हैं, एक होता है ज्ञान से जानना, एक होता है एहसास में रखना। जितनी परसेंटेज का एहसास हम रखते हैं, उतनी ही परसेंटेज की ताकत हमको मिलती है। यस, आज कोई ऐसा इंसान है जो ना जानता हो? सब तो जानते हैं, सभी तो कहते हैं हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन फिर भी, जानते हुए भी, फिर भी आज हमारी लाइफ में सफरिंग क्यों है? क्यों है हमारी लाइफ में सफरिंग? क्यों घुटने दर्द करते हैं? क्यों माइग्रेन होता है? क्यों हेडेक या कुछ शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है? क्योंकि आज भी जानना बाकी है, शब्दों से नहीं, इसको एहसास में, इसको एक्सपीरियंस में लाना बाकी है। जितना हम गहराइयों में उतरते जाएंगे, जितना हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उतना ही हमारा पावर बढ़ता जाएगा। सोल परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर के अंदर वो रहता है, वो बसता है, वो हमारे अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। हमारे शरीर को बहुत सुंदर तरीके से चलाता है वो। आपका दिल धड़कता है, आपकी सांसें चलती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिन रात काम करता है, आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन दिन रात काम करता है। आपके ब्रेन में कितने सारे थॉट्स, कितने सारे इमोशंस, कितने सारे विचार, हर चीज बहुत सहजता से चलती है। तो फिर कहाँ है वो परमात्मा, कहाँ है? यस, हमारे अंदर है। सो अब अगर हम अपने अस्तित्व को जाने, अगर आज हमने कह दिया कि हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा ही बलवान है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि इस आत्मा के साथ हमें माइंड भी मिला, हमें बॉडी भी मिली। अगर आप समझते हैं, अगर हमारे अंदर ये माइंड नहीं, तो इस परमात्मा जो सोल हमारे अंदर है,
इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता हमारे एग्जिस्टेंस में। चारों ये तीनों चीज, सोल, माइंड, बॉडी, ये तीनों चीजें हमें एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। चाहे सोल कितना भी बलवान हो, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस माइंड और बॉडी के बिना नहीं है। इमेजिन कर सकते हैं, एक इंसान जो हॉस्पिटल में लेटा है, आज उसकी होश नहीं है, आज वो कॉन्शियस नहीं है, कॉमा में है। क्या हो गया उसको? सोल तो है उसके अंदर, बॉडी भी तो है, वो यूरिनेट करता है और उसको खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन वो बेहोश है, कॉमा में है। बॉडी है, यस, सोल भी है, लेकिन माइंड नहीं काम कर रहा, इसलिए आज वो कॉमा में है। तो क्या मतलब हुआ? सोल भी है, बॉडी भी है, माइंड काम नहीं कर रहा। यही समझ में आता है कि हर चीज की कीमत उतनी ही है। हर चीज जो हम जिस अस्तित्व में है, जहां पर सोल है, माइंड है, बॉडी है, एक भी कंपोनेंट अगर हटा दिया जाए तो हम जी नहीं सकते हैं। माइंड हटा दें तो हम नहीं जी पाएंगे। बॉडी अगर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बॉडी अगर किसी भी ऑर्गन का अगर विनाश हो जाए, तो ये सोल क्या करेगा? ये माइंड क्या करेगी? बॉडी नहीं तो सोल भी नहीं, माइंड भी नहीं। तो ये सोल, माइंड और बॉडी, तीनों का अस्तित्व चाहिए हमें जिंदगी के लिए। इन तीनों के समावेश से लाइफ आती है। यस, सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ, ये चार के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। यहीं से जर्नी शुरू होती है चार की। चार हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत, बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है। इस दुनिया को ऊपर वाले ने बनाया, क्रिएटर ने बनाया। कैसे बनाया, कैसे वो कर्म करता है, कैसे वो दुनिया को चलाता है, हम तो जानते ही नहीं। यस, एक आम इंसान के अगर दिमाग से सोचें, वो कहेंगे कि परमात्मा तो दिखता ही नहीं है, हमें नहीं मालूम वो कैसे करता है काम। बट बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से प्रोफेसर पार्क जेमू ने हमें सिखा दिया कि परमात्मा कोई मुश्किल नहीं है, वो ऊपर वाला बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, उसको बहुत आसान तरीके से समझा जा सकता है। इनफैक्ट जो इंसान नियम बनाते हैं, इंसान जो आविष्कार करते हैं, उनको समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसने जो बनाया वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आज आप किसी के व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हो, अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो कि ये इंसान कैसा है, यस, तो फिर उस इंसान के कर्मों को देखकर हम पहचान पाते हैं कि ये इंसान कैसा है। आप कर्म देखते हो और कर्मों के आधार पर आप उस इंसान के व्यक्तित्व को पहचान पाते हो। तो बस बहुत सिंपल तरीका। तो ये जो कर्म ईश्वर ने किया, ये जो दुनिया बनाई, ये ईश्वर ने या ऊपर वाले ने एक कर्म किया, एक काम किया। उसने हमें रचा, ये दुनिया रची, सूरज, चांद, तारे, गैलेक्सीज, नदी, पहाड़, इंसान, जानवर, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ उसने रचा। और ये जो रचना है, इस रचना को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कैसा होगा। एक रोज का फूल, एक कमल का फूल, हर फ्रूट का सुंदरता, हर फल की, हर फूल की सुंदरता, हर इंसान की सुंदरता, हर इस नेचुरल जो भी आप देखते हैं, हर चीज की सुंदरता को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा होगा, कैसा होगा और वो कैसे काम करता होगा। आप ये देखिए, बड़े आसानी तरीके से आप देख सकते हैं। आप चारों तरफ नजर घुमाइए, मौसम आते हैं, यस, दिन निकलते हैं, सूरज उगता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात हो जाती है। कितने पहर आते हैं दिन में? 4 पहर तो आते ही है ना। मौसम बदलते हैं, यस, स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत आती है, उसके बाद समर सीजन आता है, समर सीजन के बाद ऑटम सीजन आता है, ऑटम सीजन, पतझड़ के बाद सर्दियां आती है, सर्दियों के बाद फिर से स्प्रिंग सीजन आता है। हर सीजन,
हर जगह आप देखेंगे एक के बाद नियम से, एक के बाद काम होते चले जाते हैं। सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, 4 पड़ाव को पार करते हैं। 4 धाम की यात्रा खाली वहां मंदिरों में नहीं, 4 धाम की यात्रा तो हर कण में है, हर जगह पर है। हम सांसें लेते हैं, वहां पर भी 4 धाम की यात्रा है। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ते हैं, इसके बीच में सांस रुकती भी है, पॉज भी आता है, और फिर वो अंदर इन तीनों के समावेश से हमारे शरीर में हर कोने में ऑक्सीजन जाता है। 4 धाम यहाँ हो जाते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को हर कोने तक पहुंचाता है, वापस रिटर्न होता है। हर पार्ट पर बहुत सारे चीजें 4 धामों के रास्तों से ये गुजरता है। हर हर सिस्टम, इंसान का अंदर का सिस्टम, बाहर का हर चीज 4 धाम से गुजरती है। तो फिर आज अगर हम समझें कि वो काम कैसे करता है, कैसे वो करता है, हम आसपास के वातावरण को देखकर हम समझ जाते हैं कि कुछ साइंटिफिक फोर्स तो है ही, कुछ साइंटिफिक फोर्स जरूर है। हम उसको स्पिरिचुअल बोल दे, हम उसको भगवान बोल दे, हम उसको डिवाइन बोल दे, बट कोई तो फोर्स है जो इस दुनिया को चलाती है। कोई तो फोर्स है जो हमारे अंदर को चलाती है, जो हमारे बाहर को चलाती है। कोई तो फोर्स है। आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए। किसी ने उसको अपना अल्लाह बोल दिया, किसी ने कृष्णा बोल दिया, किसी ने श्री राम बोल दिया, किसी ने उसको एग्जिस्टेंट स्पिरिट बोल दिया, तो किसी ने उसको सुप्रीम पावर बोल दिया। बट कोई तो है, कोई तो है जो ये चलाता है। चारों तरफ ये साइंटिफिक फोर्स हमारे हर कण कण में है। आज इस मीटिंग में हम बहुत सारे चेहरे देख रहे हैं। कितने सुंदर चेहरे आपके, कितने प्यारे, कितना परमात्मा की सुंदरता आपके चेहरों पर झलक रही है। आपके पास, सबके पास 2 आंखें हैं। दो आंखों के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है। सबके पास तो सेम है ना, आप सबके पास सेम है, सेमनेस है। लेकिन फिर भी सेम चीजें उसने हमें दी, फिर भी हम अलग क्यों दिखते हैं? आपने कभी सोचा ये कौन करता है? क्यों अलग दिखते हैं? आपके चेहरे, सबके पास सेम चीजें, फिर भी हम अलग दिखते हैं। तो कोई तो साइंटिफिक फोर्स है जो ये काम करती है। आज अगर आपको मैं ब्रश दे दूं और पेन दे दूं और कहूं कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ये गुण आप में आ जाए, और आपको ये कह दूं कि खूब सारे चेहरे बना डालिए, तो कितने सारे चेहरे बना पाएंगे आप? 10, 20, 50, 100, 1000? लेकिन उसको तो देखिए, सबके पास वही रॉ मटेरियल, आंख, नाक, मुंह, और इसी से उसने अनगिनत चेहरे बना दिए, और हर चेहरा अलग। कौन सी फोर्स है? कोई तो फोर्स है जो इसको सेम करती है, और कोई तो फोर्स है जिसमें हम, जिसकी वजह से हम सेम मिलते हुए भी हम अलग अलग दिखते हैं। तो ये फोर्सेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं। हम जब ब्रह्मा की बात करते हैं, विष्णु की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेशा, रीजनरेटर शिवा, तो कहाँ पर है? मंदिर में है ना, क्यों नहीं है? लेकिन वो बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह काम करते हैं। अरे ब्रह्मा जी तो इतने बिजी हैं, क्रिएटर का नाम बोलते हैं, हर दिन कोई ना कोई बच्चा जन्म लेता है। क्या क्या है ये? क्रिएशन ही तो है। कौन करता है ये? कहाँ से ये क्रिएशन होता है? आप ये देखिए, आप घास आज काटे तो कल घास लंबी हो जाती है। कैसे हो जाती है? फूल पैदा होते हैं, पत्तियां पैदा होती हैं, इंसेक्ट वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, क्रिएशन तो हर पल है। इस समय आप बैठे हैं तो कितने हॉस्पिटल्स में बच्चे जन्म लेते हैं, कितने पेड़ उग रहे हैं, कितने बीज निकल रहे हैं। ब्रह्मा तो बिजी हैं। कहाँ है ब्रह्मा जी? ये क्रिएशन पावर, ये ब्रह्मांड में है, ये आसमान में है, ये धरती में है, ये हर जगह है। ये एक फोर्स जो हर एनवायरमेंट में है। हमें जो नहीं दिखता है उसको हम समझते हैं ये कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता है उसमें ही तो पावर है, उसमें ही ताकत है। ये फोर्सेस हैं। हमारे शरीर के अंदर सेल बनते हैं, मल्टीपल मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल है। रोज नए सेल जन्म लेते हैं, और ये सेल नए जन्म, पुराने नष्ट होते हैं,
और नए जन्म लेते हैं। कौन करता है ये काम? नए सेल का जन्म लेना ब्रह्मा जी तो है, क्रिएटर जिसको हमने कहा। और उसके बाद जब ये सेल थक जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो फिर वो डिस्ट्रक्टर, वो शिवा इसको डिस्ट्रॉय करता है। और देन फिर रीजनरेटर शिवा फिर से वो नए नया रॉ मटेरियल देता है, जिससे ब्रह्मा जी फिर से क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएटर तो यही है, ये और डिस्ट्रक्टर भी यही है, रीजनरेटर भी यही है, और विष्णु भी यही है, जिसके वजह से आज जो भी क्रिएशन होता है उसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हर चीज का एक पर्पस है। बराबर है क्या? बढ़िया। यस, तो हर चीज का एक पर्पस है लाइफ का। सो हमारे इस यूनिवर्स में प्रोफेसर पार्क जेवो ने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि इस दुनिया को चलाने के लिए फंडामेंटल 4 फोर्सेस आई। यस, जिसको उन्होंने नए नए नाम दे दिया है ना। नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन अभी आपने एहसास किया फोर्स तो है, ताकतवर फोर्स है, जिसके वजह से आज ये सुंदर दुनिया चल रही है। और अगर हम आज की तारीख में कुछ सफरिंग देख रहे हैं, तो वो सफरिंग ईश्वर ने नहीं बनाई, उस साइंटिफिक फोर्स ने नहीं बनाई। वो सफरिंग चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में हो, चाहे वो डिजीज के रूप में हो, चाहे वो कोरोना के रूप में हो, और चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो सफरिंग हमारे माइंड के क्रिएशन से आई। बस ब्रह्मा जी ने एक सुंदर काम कर दिया, इंसान के माइंड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग दे दिया, क्रिएशन का एक अनूठा, एक अद्भुत वरदान दे दिया, जिससे कि एक इंसान अपनी इस क्रिएशन पावर से बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। दुनिया में जितने आविष्कार हुए, आइंस्टाइन जैसे लोग आए, कैसे आ गए? वो क्रिएशन की पावर को यूज कर दिया। तो उस ब्रह्मा जी ने वो क्रिएशन तो यहाँ भी बैठा हुआ है, हमारे माइंड में बैठा हुआ है। तो फिर हम उस क्रिएशन को यूज करके अपनी लाइफ को बहुत सुंदर भी बना सकते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर पार्क जेवू ने ये बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया। ब्रह्मा फोर्स, क्रिएशन फोर्स जिनको उन्होंने हेट्रोफोर्स का नाम दिया। शिवा कॉन्ट्रैक्शन, जो पुराने सेल को डिस्ट्रॉय करता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे डेथ के रूप में वो हमको डिसइंटीग्रेट करके वापस नए तरीके से रेजुवेनेट करके हमें इस दुनिया में भेजने की तैयारी करता है। रीजनरेटर शिवा इस काम को करते हैं। तो प्रोफेसर पार्क जेवू ने नाम दे दिया हेट्रोफोर्स, होमोफोर्स, न्यूट्रोफोर्स, न्यूटोफोर्स। तो फिर हम भी इस दुनिया के साथ हैं, हम भी इस दुनिया के हिस्से हैं, इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। तो हमारे अंदर भी वही फोर्स है जो यूनिवर्स में है। हम यूनिवर्स में हैं और यूनिवर्स हमारे अंदर है। इतना सुंदर, इतना पावर हमारे अंदर। तो फिर आज अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, अगर हमारे अंदर कोई सफरिंग है, तो हम इन 4 फोर्सेस को अच्छे से समझे ही नहीं, हम ये जाने ही नहीं कि अगर इसके संतुलन में अगर थोड़ा सा भी कमी आ जाए, तो हमारी शरीर या हमारा माइंड डगमगा जाता है। थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा भी कम हो जाए, तो हम डगमगा जाते हैं। एक तरह से वाइब्रेशन हमारे शरीर में भी हम समझ सकते हैं। जब हमें गुस्सा आता है, तो एक तरह से एक्सपेंशन का भाव आता है, एक्सट्रीम एक्सपेंशन का भाव आता है, गुस्सा आता है। जब हम सैड होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हमारे में कॉन्ट्रैक्शन का भाव आता है, एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन दोनों अच्छे, अगर हमने मॉडरेट मॉडरेट एंगर या मॉडरेट सैडनेस को अचीव कर लिया, तो फिर ये दोनों इमोशन भी बैलेंस हो जाते हैं। अब एक चीज है, अगर उस साइंटिफिक फोर्स ने हमको बनाया, इतना पावर और इतनी सुंदरता से बनाया, तो क्या आपको लगता नहीं कि अंदर जिसने हमें बनाया
और जो पावर से हम बने वो पावर हमारे अंदर है नहीं क्या? क्या वो पावर हमें छोड़ के चली गई? बस सिर्फ हम सांस लेते हैं, यस, या हम काम करते हैं, दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं और सिर्फ अपने माइंड से अपनी दुनिया को सजाने लगते हैं। सफरिंग की दुनिया, कभी-कभी जो हमारे कर्म से जो सफरिंग आती है वही हमारी छोटी सी दुनिया बन के रह जाती है। हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो पावर है। कौन आपके हृदय को चलाता है, धक 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 करता है, वो पावर आपके अंदर है, वो फोर्स आपके अंदर है। वही एक ऐसी फोर्स है जो सोल के साथ कनेक्टेड है और वो सोल उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये फोर्स हमने इसको एहसास में नहीं लाया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कितनी परसेंटेज से आप अपने अंदर की रियलाइजेशन में हैं, कितनी परसेंटेज से आप अंदर समझते हैं कि वो हमारे अंदर है, उस परसेंटेज के आधार पर आप अपने पावर को महसूस कर सकते हैं और उस पावर से अपने आप को ठीक कर सकते हैं और उस पावर से अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं। वही पावर जो सोल के रूप में अंदर है, जो हमारे एग्जिस्टेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ। माइंड और बॉडी के उस हम जाल में फंसते चले गए, माइंड और बॉडी की दुनिया में रह गए, लेकिन अंदर नहीं झांका और आज हम बाहर झांकते हैं, अंदर नहीं झांकते हैं। बहुत सिंपल तरीका, बहुत ही बढ़िया तरीका प्रोफेसर पार्क जेवो ने हमें सिखा दिया। एक हैंड, उसके बाद एक सुंदर शब्द आता है हैंड। जब हमने ब्रेथ की बात किया, तो ब्रेथ की बात करते करते हमें सोल का एहसास हुआ, बिकॉज ब्रेथ और सोल दोनों जुड़े हुए हैं। अब जब हम बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा कैसे करते हैं? हम हैंड से करते हैं। यस, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर है ये। अब हैंड की पावर का तो बात ही मत करिए। स्माइल और मुद्रा और स्माइल ब्रेथ, इस हैंड में वो ताकत है। हम जब कहते हैं कि हम पंच तत्वों से बने हैं और एक दिन हम इसमें विलीन हो जाएंगे, तो ये हाथ हमको दिखाता है पंच तत्व। ये तो अब बहुत छोटा सा सार है, पंच तत्व ही नहीं, हमारे अंदर तो पांच तत्वों से हम मटेरियल से ऊपर है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी है, फंडामेंटल फोर्सेस है हमारे अंदर फिजिकल वर्ल्ड के पार्टिकल्स हैं, हमारे अंदर मेटाफिजिकल वर्ल्ड के पार्टिकल्स हैं, मेटाफिजिकल से ऊपर बियॉन्ड पार्टिकल्स भी हैं। जब हमारा शरीर या हमारी डेथ हो जाती है, तब ये पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट होते हैं। ये जो हमारी हड्डी है, ये मांस है, जो हमारी टिश्यूज हैं, जो हमारा फिजिकल पार्टिकल्स है, ये सेपरेट होके मिट्टी में मिल जाता है, पंच तत्वों में मिल जाता है। माइंड पार्टिकल्स उड़ के मेटाफिजिकल वर्ल्ड में चले जाते हैं और फिर ये सोल पार्टिकल, एक एक ज्योत जो कि आत्मा परमात्मा का अंश है, वो उड़ के परमात्मा के पास चली जाती है। ये हमारा अस्तित्व है। पावर तो यही है, दुनिया में आए खा पी के चले गए, बट इसको हमने जाना ही नहीं। अगर जान लिया तो आज आप बीमार हो ही नहीं सकते। अगर जान लिया तो आज आपके अंदर कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, ना कोई सफरिंग हो सकती है। इसीलिए प्रोफेसर पार्क जब वो बहुत अपने सुपर फाइन कॉन्शियसनेस में थे, तो उनको स्माइल का एक नाम सुनाई दिया आसमान से, बादलों से। स्माइल मेडिटेशन समझ गए कि इस दुनिया का उद्धार स्माइल मेडिटेशन से ही होगा और कोई ऐसी चीज नहीं बचा सकती। स्माइल मेडिटेशन, उसके साथ ही उनको स्माइल मेडिटेशन के साथ साथ और उससे पहले उनको हाथ भी दिखा। ये हाथ एक महत्वपूर्ण टूल, क्योंकि प्रोफेसर पार्क जेवो इस दुनिया को बचाना चाहते थे। उनके अंदर बचपन से लेके जब तक वो जिए, एक भी दिन, एक भी पल ऐसा नहीं गया जिसमें उन्होंने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा हो। उन्होंने अपनी लाइफ तो इतनी जी नहीं होगी, उन्होंने अपनी पारिवारिक लाइफ भी इतनी नहीं जी होगी। हर बहते हुए टाइम के साथ वो हमेशा सोचते थे कि कैसे इतनी बीमारियां हैं, इतनी सफरिंग है, अगर यहाँ पर बीमारियां हैं
और सफरिंग है तो उसने, उस साइंटिफिक फोर्स ने उसका निदान भी दिया होगा, उसका हल भी दिया होगा। आज हम जब मेडिसिन वर्ल्ड में जाते हैं बाहर, वो मेडिसिन वर्ल्ड जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, कहाँ से आया? डिस्प्रिन खाते हैं तो सर दर्द ठीक हो जाता है। वो डिस्प्रिन बनाई किसने? इंसान ने बनाई। लेकिन वो डिस्प्रिन इंसान की बनाई हुई चीज, उसमें मटेरियल वर्ल्ड है लेकिन सोल नहीं है, वो मैटर है। वो डिस्प्रिन खा के हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वो मैटर सिर्फ मैटर को ठीक कर पाता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हम सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ से बने हैं। मैटर ने मैटर को ठीक किया, लेकिन जब तक हम अपने माइंड को बैलेंस नहीं लाएंगे, जब तक हम अपनी मेटाफिजिकल को बैलेंस में नहीं लाएंगे, तो ये मैटर, ये फिजिकल वर्ल्ड की बीमारियां बार बार आती रहेंगी। और साथ साथ हम दवाइयां खाते रहेंगे, इतनी दवाइयां जिसका अंत नहीं, मरते दम तक दवाइयां खाते रहेंगे, क्योंकि दवाई मटेरियल वर्ल्ड है और ये दवाई सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड को ठीक कर सकती है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड के लिए आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। और फिर ये भी तो आप खूब जानते हैं कि बॉडी फॉलोज द माइंड। सब कुछ तो जानते हैं आप, बॉडी फॉलोज द माइंड। यस, जैसा माइंड वैसी हमारी बॉडी। तो फिर हमारा माइंड, कभी हमने ध्यान दिया कि हम अपने माइंड को कैसे करें कि बॉडी उसको फॉलो कर रही है? आपने कभी सोचा कि आप गुस्सा होते हैं, आप उदास होते हैं, आपको दर्द होता है, आप रोते हैं, कभी बॉडी उसको फॉलो कर रही है। सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ इंटरकनेक्टेड है। चारों चीजें प्रभावित हो रही है। सोल के आगे बादल इकट्ठे होते जाते हैं। हर सफरिंग सोल के ऑरा को ब्लॉक करती जाती है, क्योंकि हम अंदर नहीं जानते हैं। माइंड को हार्मोनाइज नहीं किया और बॉडी का इलाज दवाइयों से करके हम आगे अपनी गाड़ियों को चलाते जाते हैं। इंसान के रूप में अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमने इंसान के अंदर रह के परमात्मा के अंदर जो है उसको टेस्ट नहीं किया, तो हमारे जीने का क्या फायदा? जानवर में भी माइंड होता है, इंसेक्ट में भी माइंड होता है, लेकिन कोई भी ये माइंड से अंदर के टेस्ट को नहीं कर सकता। आज अगर हम भगवान बोलते हैं, भगवान का टेस्ट बोलते हैं, किसके जरिए से ये टेस्ट आता है? इंसान के माइंड, क्योंकि आप इंटेलिजेंट है। आज आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जानवर नहीं करते हैं इसको। हमें ये एक वरदान मिला है, हमें ये टेस्ट दिया है, ईश्वर के भजन का टेस्ट, सुनने का टेस्ट, आत्मा को पहचानने का टेस्ट। ये टेस्ट को और बढ़ाएं और गहरा करें। ये टेस्ट सिर्फ ह्यूमन बीइंग को है, एनिमल वर्ल्ड को है ही नहीं ये टेस्ट। और हमने अगर अपने आप को पुश नहीं किया तो हम बहुत महत्वपूर्ण अवसर, गोल्डन अवसर खो देंगे। इस दुनिया में आए हैं सिर्फ पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को जीते जिए चले जाएंगे। बस हम अपने परिवार के काम को करते करते, बच्चों में डूबते, बस उसी दुनिया में रह जाएंगे और एक दिन हम चले जाएंगे। क्या फायदा? बस इतना ही सफर, ये भी जरूरी, लेकिन इससे आगे तो बढ़ना होगा ना, आगे की लाइफ तक तो जाना होगा ना। तो कैसे जाएंगे? यही हमारा एक मिशन है। इसीलिए बहुत लंबा सफर है, लेकिन छोटा छोटा भी है अगर आप समझ जाएं तो बस। अगर हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, मैं छोटे ही शब्दों में बोलना चाहती हूँ। अब हमारा हाथ एक एडिशनल टूल है। हमारा हैंड, जब हमने कहा पंचतत्व से बने और इसमें विलीन हो जाएंगे, तो हमारा हाथ भी इस यूनिवर्स के, इस ब्रह्मांड के फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्रेस करता है। प्रोफेसर पार्क चेवू ने तो ये कहा, हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। यस, हाथ बिल्कुल समान है। बड़ा सिंपल रूप से उन्होंने बताया, जिस तरह से हमारा ये धड़ स्क्वायर शेप में है और इस स्क्वायर शेप से 5 उभरे हुए अंग निकले, 2 हाथ, 2 पैर और ये सर, एक स्क्वायर से। हमारे हाथ में भी तो वही है, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर से 5 उभरे हुए अंग निकले, 2 पैर और ये 2 साइड के हाथ और ये सर। ये हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। कुदरत का बहुत बड़ा इशारा कि इस हाथ में वो ताकत है जो शरीर को ठीक कर सकती है। सिर्फ हाथ शरीर के समान ही नहीं, बल्कि हाथ में ब्रह्मांड का पूरा फॉर्मूला लिखा है कि वो दुनिया कैसे चलाता है।
और ये दुनिया कैसे संजोता है, इसके अंदर पूरा सार है। अगर हमने अभी कहा कि मेरा अस्तित्व सोल, माइंड, बॉडी, लाइफ का है, देखिए आप 4 फिंगर्स हैं इसमें, सोल है, माइंड है, बॉडी है, लाइफ है, 4 फिंगर्स है। और ये थंब, ये हाथ, रेकी में भी सिंबल होते हैं ना, आज हर एक चीज के सिंबल होते हैं। ऊपर वाले उस फोर्स के भी सिंबल बहुत तरीके के मिलेंगे, जिसमें से एक बहुत सुंदर सिंबल हमारा हाथ है। हाथ वो सिंबल है। अगर आपने सच्चे आत्मा से किसी को आशीर्वाद दे दिया, तो ये हाथ से ब्लेसिंग की किरणें निकलती हैं। बड़े बड़े हमारे महात्माएं आए, ऐसे करते हुए चले गए, आशीर्वाद देते चले गए, और सबकी दुनिया चेंज हो गई, आशीर्वाद मिलता चला गया। वो पावर है हाथ में, इतनी पावर है। और वो पावर इस जीरो वर्ल्ड, आप देख सकते हैं हाथ के अंदर, हाथ शरीर के समान ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड भी है। इसके अंदर बिग बैंग की स्टोरी भी है, इसके अंदर फैकल्टीज भी हैं जिसके हेल्प से वो दुनिया चलाता है। इस उंगलियों में आप ब्रह्मा देखेंगे, विष्णु देखेंगे, महिषा देखेंगे, रीजनरेटर शिवा देखेंगे, और वो जीरो वर्ल्ड है जहां से ये सारी फोर्सेस निकलती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेशा, रीजनरेटर शिवा, ऊपर से एक बिंदु से सब निकले। और ये जीरो वर्ल्ड उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है कि जीरो से सब कुछ आया। और ये अंगूठा उस जीरो वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर इस अंगूठे को हम काट दें तो इस उंगलियों को कोई भी सार नहीं। इस उंगलियों को, इस जीरो वर्ल्ड के सपोर्ट से ये उंगलियां काम करती हैं। हाथों में वो ताकत है, शरीर भी है और ब्रह्मांड भी है। बहुत बड़ा साइंस है ये। अगर हम इसको यूज करके, इतने इतने डिजीजेस में हम यूज करके रिजल्ट लेते रहे हैं, और अब जब आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बचपन से हाथ मेरे साथ था, इस हाथों को तो मैं ऐसे ही यूज कर रही थी काम करते हुए, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी पावर है। जैसे जैसे आप ग्रो होंगे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर ब्रह्मांड है, और इसी हाथ के अंदर सारे सॉल्यूशन है। क्योंकि ये गीता है, ये बाइबल है, ये कुरान है, ये ग्रंथ साहिब है, सब कुछ है। लिखने वाले तो चले गए, बहुत हाई कोटि के कॉन्शियसनेस वाले इतने सुंदर बुक्स लिख के चले गए। ये भी एक बुक है जिसमें कोई शब्द नहीं लिखा, लेकिन इसका हर पार्ट, हाथ का एक एक पार्ट यूनिवर्स की कहानियों को उजागर करता है। बस समय बहुत कम है, ज्यादा बताने का टाइम नहीं, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज यही हाथों की उंगलियों से हम मुद्राएं करके अपने बहुत सारे बीमारियों को आप इलाज कर सकते हैं। अगर आज हम कहते हैं कि कोरोना है, यस, आज हम इसी के लिए मिले कि कैसे अपनी सफरिंग को दूर करें। सो हमारे वर्ल्ड में मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी है, फिजिकल वर्ल्ड भी है, एनवायरनमेंट है, यस, हमारे वर्ल्ड में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन बड़ा सिंपल सा तरीका जो हमारी इस लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर का कनेक्टेड सबसे छोटी फिंगर है, जीरो के करीब है, छोटा है। ये लिटिल फिंगर जीरो वर्ल्ड के बहुत क्लोज है। कोरोना तो आ गया जीरो वर्ल्ड से, एनवायरनमेंट में आ गया, यस। सो ये एक ऐसी फिंगर है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो आपके हाथ में ना हो, जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो फिर वो प्रॉब्लम ह्यूमन की नहीं, किसके हाथ में? ऊपर वाले के हाथ में। ये कोरोना ही नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए, चाहे वो इमरजेंसी की कोई सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी ऐसी विपदा आ जाए घर में, परिवार में, ऐसी कोई परेशानी आ जाए, आप लोग सब हाथ पैर मार चुके हैं, लेकिन आपको कहीं पर कोई भी सहारा नहीं समझ में आता, कुछ मत करना, उसको याद करना, जीरो वर्ल्ड का हाथ पकड़ लेना। जीरो वर्ल्ड यही है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन हम इंसान है ना, हमको कुछ ना कुछ शेप चाहिए। हम, क्योंकि हमारा माइंड मानता नहीं है इस हवा को कैसे पकड़े, कैसे यूज करें, सब कुछ यही है, हमको सिर्फ समझना पड़ेगा। तो ये हाथ, आपका हाथ पकड़ ले, जिस तरह से हमें एक सहारे की जरूरत है, इस हाथ में वो सहारा है, ये लिटिल फिंगर जो जीरो वर्ल्ड की तरफ जाती है। हर एक फिंगर की अपनी अपनी ब्यूटी है, कभी वक्त मिलेगा तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त, आज कोरोना हो, इमरजेंसी हो, कोई भी ऐसी तकलीफ हो, सिर्फ इस फिंगर को आप पकड़ लेना, और ये अंगूठा
एक जीरो वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करता है। आज हमारे अंदर कोई भी इमरजेंसी आई या बाहर कोई इमरजेंसी आई, इसका मतलब आज हम इमरजेंसी सिचुएशन में है, सफरिंग सिचुएशन में है, पावरलेस हो गए हैं, वीकनेस महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम डूब रहे हैं, तो फिर जीरो वर्ल्ड में पावर, ये अंगूठा जो जीरो वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व है, सारी पावर यही है। और ये हमारी इमरजेंसी, जो भी सफरिंग आ रही है, हमने अगर जीरो वर्ल्ड के साथ इसको टच कर लिया, इस भाव के साथ, एहसास के साथ कि तुम हमारा हाथ पकड़ लो, और इसके साथ जब आपने इसको टच कर लिया, तो आपकी इमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन, आपकी सारी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी ऐसा लगे, ये मेरे शब्दों को ध्यान रखना, मैंने नहीं बोला, वो गुरु ने बोला, और गुरु के उस बोले हुए शब्दों को हमने एक्सपीरियंस किया। बीमारी आ जाए, एक्सीडेंट आ जाए, कोरोना आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, ऐसे कर लीजिए पहला स्टेप। उसके बाद ये चीज मान लीजिए कि अंदर वो बैठा है, शब्दों से नहीं, एहसास से बैठिए, अपने दिल की धड़कनों को सुनिए। कौन चला रहा है? वो चला रहा है। उसके साथ पकड़ने, कभी भी इमरजेंसी में आप अपने अंदर बाहर चिल्लाने के बजाय, रोने के बजाय, ये टेलीफोन में बात करने के बजाय, अपने दुखड़े सुनाने के बजाय, लोगों से बात करने के बजाय, सब बंद कर दीजिए। अंदर चले जाइए, अपने सांसों को देखिए, वो सांस वो चलाता है, वो धड़कन अंदर चली जाइए, वो चलाता है। उसके साथ अंदर अपनी अवेयरनेस को अंदर ले जाइए, गहराइयों में ले जाइए। जितना आप अपने सोर्स के साथ जुड़ते चले जाएंगे, अंदर फोर्स है, सोर्स है, आत्मा है जो आपके शरीर को चलाती है, वो अंदर है। बस आपका एहसास चला जाए अंदर, आपकी अवेयरनेस चली जाए अंदर, और वो जैसे ही अंदर जाएगा, जैसे ही आप अपनी जड़ों के साथ जुड़ते जाएंगे, एक पेड़ अपनी जड़ के साथ, अगर पेड़ सूख रहा है तो ऊपर पानी देने से कुछ नहीं होगा, जड़ों में पानी देना पड़ेगा आपको, जड़ में पानी देना पड़ेगा। और वो जड़ में जब पानी जाएगा, और वो पानी क्या है? अपनी अवेयरनेस, अपनी मिठास, अपनी स्माइल, उस स्माइल के साथ, ब्रेथ के साथ अंदर गहराइयों में जाते जाइए। मुद्रा करके आप देखेंगे कि कितनी डिफिकल्ट टाइम आपके ऊपर से टल जाएगा, क्योंकि सोर्स के साथ जुड़ गए, अपनी जड़ों से जुड़ गए, अपनी पावर से जुड़ गए, और यहीं से सब सोल्यूशन आता है, यहीं से सब मेडिसिन आती है, यहीं से आपका। इसीलिए कितने लोगों ने मैरिकल्स को अनुभव किया, इसलिए अनुभव किया क्योंकि वो अपनी सोर्स पे चले गए। इसलिए कभी भी कोई विपदा आ जाए, रोने में टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ नहीं मिलने वाला, कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, बस अंदर जाना, अपने आप से प्यार करना। ये मुद्रा, ये सिंबल है कि मैं सोर्स की तरफ आ रहा हूं, मैं आ रही हूं सोर्स की तरफ। और ये टच, ये एहसास, और अपनी आती जाती श्वास, श्वास से आपको समझ में आता है कि वो चला रहा है आपकी श्वास, तो वो आपके श्वासों में है, और आप अपने अंदर अपनी श्वासों के साथ, और धीरे धीरे इस खुशी, इस प्यार को महसूस करके जब स्माइल आ जाएगी, तो आपकी ये मुद्रा, स्माइल और ब्रेथ चमत्कार बन जाएगा, मैरेकल बन जाएगा, और आपकी कोई भी सफरिंग आपके आगे टिक नहीं सकेगी। अजमा लेना, ये मैं अपने सोल से कहती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि हमारे अंदर वो पावर है, और आप वो पावर को महसूस करके इस दुनिया को छोड़ के जाना। अगर नहीं किया और हम सिर्फ चले गए इस पावर को महसूस किए बिना, तो बहुत दुख होगा कि हमने ये दुनिया, ऊपर वाले को भी दुख होगा कि मैंने ह्यूमन बीइंग को सबसे बेस्ट क्रिएशन के तहत बनाया, और इसने सिर्फ एनिमल की तरह जिंदगी जी, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को जी के आ गया, लेकिन अपनी पावर को कभी इस्तेमाल नहीं। तो आज शारदा दीदी अब इस मुद्रा के साथ और ब्रेथ के साथ आपको अभी मेडिटेशन कराएंगे। सब अपनी मुद्रा लेंगे, अपने श्वासों पर ध्यान देंगे, और फिर शारदा दीदी जो ब्रेथ के बारे में बताएंगे, और फिर समझने के बाद हम सब लोग आज इस मुद्रा के साथ मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू।